जो बहुत अधिक शीलवान होते हैं, अत्यंत सुशील होते हैं, शीलवान होते हैं, उनसे कोई अपनी अंतर्व्यथा का निवेदन करे, अपनी पीड़ा का निवेदन करे, अपने कष्ट का निवेदन करे, तो वे इतने अधिक द्रवित हो जाते हैं कि उस दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने के लिए समर्थ होते हुए किसी नौकर चाकर सेवक को नहीं भेजते हैं। वो सोचते हैं जब तक किसी व्यक्ति को मैं बुलाऊंगा, समझाऊंगा, पता नहीं ठीक से समझेगा कि नहीं समझेगा, वो करेगा तो ठीक से करेगा कि नहीं करेगा। तो वे क्या करते हैं कि इतना लोगों को बुलाएं, समझावें, कहें, फिर भेजें। इससे अच्छा है इस आर्त व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने के लिए मैं स्वयं ही पहुंच जाऊं। तो भगवान स्वयं अवतार ले लेते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कि एक बार मुगल बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम्हारे हिंदू धर्म की कई बातें समझ में नहीं आती। क्या कोई कष्ट आया और लोगों ने पुकारा तो तुम्हारा परमात्मा फट से धरती पर अवतार ले लेता है। हमारा जो अल्लाह है ना, खुदा, वो खुद नहीं आता है, वो अपने पैगंबर भेजता है, अपने आचार्य भेजता है। तो तुम्हारे भगवान के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि कोई पुकारे, कोई कष्ट आवे तो किसी को भेज दे, है? उसके पास कोई नहीं है। अरे हम बादशाह हैं तो हमारे पास कितने नौकर चाकर हैं, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, तो किसी को भेज देना चाहिए। बार बार स्वयं ही परेशान क्यों होता तुम्हारा परमात्मा? इसका उत्तर दो। बीरबल तो विचित्र ही था, बुद्धि उसकी विलक्षण थी, आखिर तो ब्राह्मण था। बीरबल ने कहा कि जहां पनाह, मैं इसका उत्तर जरूर आपको दूंगा, लेकिन समय आने पर दूंगा, अभी नहीं। अरे बोले समय कब आएगा, तुम भूल जाओगे, हम भूल। बोले आप भले ही भूलो, मैं नहीं भूलूंगा, मैं तो उसका उत्तर देकर ही समाधान करूंगा, अवश्य समाधान करूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, हमको तो समाधान चाहिए। अकबर का एकमात्र पुत्र था सलीम, जिसको आगे चलकर जहांगीर कहा गया, उसका एक नाम सलीम था। तो सलीम बहुत प्यारा था अकबर को। छोटा बच्चा प्यारा होते ही फिर बादशाह का लड़का है, कितना प्यारा होगा। बहुत सुंदर था, बड़ा सलोना था। तो बीरबल ने सलीम की एक मौम की मूर्ति बनवाई, उतने ही आकार की, और कपड़ा लत्ता पहना के ऐसा उसको सजा दिया कि दूर से देखकर ये कोई समझ ना पावे कि ये असली है कि पुतला है, ये समझ ना पावे। और बोले महाराज देखो गर्मी का समय है, जमुना जी में थोड़ा जल विहार किया जाए तो कितना बढ़िया, चांदनी रात है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा है, क्या बढ़िया सीरी सीरी हवा चल रही, जो जमुना जी में जल विहार करें रात्रि के समय। बादशाह को बहुत अच्छा लगा, बोले बहुत अच्छी बात, मेरी भी इच्छा थी। तो एक नौका पर तो बादशाह सवार हुआ और दूसरी नौका पर बीरबल बैठ गया। बोले जहां पनाह में तो आखिर नौकर ही हूं, आप बेगम साहिबा के साथ इस पर हैं, मैं यहां रहता हूं। तो बेगम को पहले राजी कर लिया था, वो जो पुतला था ना सलीम का, उसकी गोद से ले लिया बीरबल ने। बगल में साथ ही साथ नौका चल रही थी, उसमें बार बार चुचकारे पुचकारे खिलावे उसको। बादशाह देखे, उसको ये नहीं समझे पुतला है, वो सोचता मेरा बेटा ही है। वाह भाई बीरबल, बहुत लाड़ प्यार दुलार कर रहे हो। और जैसे ही बीच धार में पहुंचा, पहुंचते ही तत्काल
उसको खिलाते खिलाते जमुना जी में फेंक दिया। अब बादशाह ने आओ देखा ना ताओ, तुरंत बीच अगाध भरी हुई यमुना जी के जल की धारा के मध्य बादशाह स्वयं कूद पड़ा। तैरना तो जानता ही था, और तमाम मल्लाह पास में थे, तैराक बादशाह के शरीर की सुरक्षा के लिए, वे भी कूद पड़े बादशाह को बचाने के लिए। और बादशाह ने जब पुतला पकड़ा तो वो तो डूबने वाला कहाँ था, वो तो मोम का पुतला था। तो बादशाह को पकड़ करके नौका पर तो चढ़ा लिया गया, पर उसने बहुत नाराजगी व्यक्त की। बीरबल को बुला, इधर आओ। बीरबल आया, बोले तुम एकांत में कोई मखौल करो तो कोई बात नहीं, इतने हमारे नौकर चाकरों के बीच में बेगम के निकट तुमने इतना हमारा मजाक उड़ाया, मजाक बनाया, मखौल किया मेरे साथ हैं? कैसे आदमी हो तुम? हजूर मखौल किस बात का? मैं भला क्या आपसे मखौल कर सकता हूं? मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया। कौन सा प्रश्न? आपने कहा था, पूछा था कि तुम्हारे हिंदुओं का परमात्मा बार बार अवतार क्यों ले लेता है, अपने किसी दूत को, सेवक को, पैगंबर को क्यों नहीं भेजता? तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका पुत्र डूबा, जल में गिरा, तो हम भी आपके सेवक थे, हमको कह देते। मंत्री आपके वजीर पास में थे, उनको कह देते। तमाम नौकर चाकर थे, नौका चलाने वाले को कह दे मेरा लड़का गिर गया, उठाओ निकालो। आपने किसी को कहा नहीं, स्वयं क्यों कूद पड़े? बादशाह बोले वाह, क्यों ना कूदता? अरे हमें ये पता होता कि मोम का पुतला है तो नहीं कूदता, हम तो उसे असली समझ रहे थे। जब तक दूसरे को कहेंगे, बुलाएंगे, समझाएंगे, तब तक तो वो डूब के मर ही जाएगा। इसलिए उस अपने एकमात्र पुत्र को बचाने के विचार से मैं अपनी बादशाहियत भूल कर भी कूद पड़ा। बीरबल ने कहा, महाराज तुम एक बेटे के बाप हो, तुम्हारे भीतर इतना वात्सल्य है, तो जो परमात्मा वात्सल्य गुण का अगाध समुद्र है, उस परमात्मा को पीड़ित आर्त होकर के कोई पुकारे और वो स्वयं न आवे, तब तो परमात्मा दया सागर, कृपा सागर, वात्सल्य सागर सिद्ध नहीं होगा, फिर तो वो परमात्मा ही सिद्ध नहीं होगा। इसलिए सच्चा भगवान वही है जो भक्तों की पुकार सुनकर उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए अवतार ले ले। अकबर मान गया, बोले भाई बात बिल्कुल सही है, पीर पैगंबर भेजना ठीक नहीं, स्वयं ही आना चाहिए। बीरबल ने कहा, भगवान अपने पार्षद भी भेजते हैं, लेकिन जब आवश्यकता होती है तो पार्षदों को न भेजकर स्वयं ही कृपा करके पधारते हैं।